तो अब चैप्टर 18 निर्देशांक ज्यामिति की यह एक्सरसाइज पढ़ेंगे 18.2। इसमें कह रहा है कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करो। तो बिंदु क्या होता है? तो बिंदु देखिए दो पदों में होता है इस प्रकार से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई दो बिंदु हैं x, y, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर दो बिंदु दिए हुए हैं, एक यह बिंदु है और एक यह बिंदु है, तो यदि हम दो बिंदु यहाँ से प्राप्त करें तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। देखिए चूंकि ये दोनों बिंदु एक जैसे हो गए हैं, इसलिए इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान ले। मतलब पहले बिंदु में x1 y1 रहेगा और दूसरे बिंदु में x2 y2 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए x1 है 4 और y1 है 3, x2 है 2 और y2 है 5, और जिनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यह होता है दूरी ज्ञात करने का सूत्र। अब देखिए चाहे तो यहाँ पर x1 का मान यहाँ पर 4 रख दें, x2 का मान 2 रख दें, y1 का मान 3 और y2 का मान 5 रख दें, ठीक है। या हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए यहाँ पर चूंकि x1 माइनस x2 है, तो हम क्या करें, डायरेक्ट 4 में से 2 घटा दें, क्योंकि यहाँ पर x1 है 4 और x2 है 2, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही घटाकर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो 4 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 2, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर प्लस अब y1 में से हमें y2 घटाना है, तो y1 है 3, मतलब 3 में से हमें यह y2 5 घटा देना है। तो 3 में से 5 घटाएंगे, बचेगा 2, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब इनका वर्ग कर लें तो 2 का वर्ग होगा 4 और प्लस 2 का वर्ग 4, और जो यह माइनस था यह प्लस बन जाएगा, क्योंकि यदि हम किसी भी माइनस वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो वह प्लस में आएगी, ठीक है। क्योंकि माइनस के 2 को यदि हम 2 बार गुणा कराएं तो देखिए 2 दूनी हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस, तो यह आएगा अंडर रूट 4 4 8। अब हमें 8 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो जब हम 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 अक्कम 2। तो चूंकि यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन गया है, तो जिस संख्या का जोड़ा बन जाता है वह जोड़ा बाहर निकल आता है, ठीक है। तो इस 2 को हम बाहर निकाल लें, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बना है, इसलिए यह 2 हम अंडर रूट के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। तो यह आ गई दूरी, और दूरी का मात्रक भी तो कुछ रखेंगे, मीटर सेंटीमीटर कुछ। तो यहाँ पर चूंकि कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए हम मात्रक यहाँ पर इकाई लिख सकते हैं, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरे सवाल में यहाँ पर x1 है 2 और x2 है माइनस का 1। तो 2 में से हमें माइनस का 1 घटाना है। तो जब हम 2 में से घटाएंगे माइनस के 1 को, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब यह ब्रैकेट खुलेगा। तो यहाँ पर प्लस का 1, तो 2 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। फिर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 यहाँ पर है 0, y2 जो कि है 4, तो 0 में 4 तो 4 ही आएगा, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब जब हम इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 तिहाई 9 प्लस 4 चक्को 16। तो 9 और 16 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 25, वो भी अंडर रूट में, और 25 का वर्गमूल होता है 5, जो कि आ गई है दूरी। और इसका मात्रक यहाँ पर इकाई लिख दें, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब तीसरे सवाल में x1 है 2a, तो 2a में से हमें घटाना है माइनस का a, तो यहाँ माइनस का a। तो 2a में से जब माइनस का a घटाएंगे तो 2a माइनस माइनस प्लस का a हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 3a। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 3a का होल स्क्वायर, और फिर प्लस फिर y1 में से y2 घटाएंगे तो y1 है a, और जिसमें से हमें घटाना है माइनस का 3a, तो माइनस माइनस का 3a। तो फिर यह माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस 3a, जो कि हो जाएगा 4a। तो यहाँ पर लिखेंगे 4a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा,
यदि x1 x2 में से एक कोई प्लस का है दूसरा माइनस का है तो डायरेक्ट हम उन दोनों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 2a प्लस का है माइनस का a है तो 2a और एक a हो गया 3a, और यहाँ पर देखिए प्लस का a है माइनस का 3a है, इसलिए डायरेक्ट इसे हम जोड़ भी सकते हैं तो 3a और एक a 4a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखकर बार बार जोड़ना घटाना नहीं चाहते हैं तो हम डायरेक्ट यह प्रक्रिया लगा सकते हैं। तो जब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 9 हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 चक्कू 16 और a का स्क्वायर, तो अब 9a स्क्वायर और 16a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25a स्क्वायर जो कि है रूट में। तो अब यहाँ से 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और a स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा तो a भी बाहर निकल आएगा रूट से, ठीक है। तो यह आ गई दूरी और जिसका मात्रक रखेंगे इकाई, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस चौथे सवाल में x1 है 4 और x2 है माइनस का 6, तो चूंकि यहाँ पर एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, ठीक है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 10 और जिसका हमें स्क्वायर करना है, फिर प्लस, फिर y1 है यहाँ पर माइनस का 6 और y2 है 4, तो चूंकि यह माइनस की है यह प्लस की है इसलिए इसे भी हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 6 4 हो जाएगा 10 का स्क्वायर जो कि रखेंगे अंडर रूट में, तो यह हो जाएगा 10 का वर्ग करेंगे 100 और प्लस 10 का वर्ग करेंगे 10.100, तो यहाँ पर 100 और 100 हो जाएगा 200 का अंडर रूट। अब देखते हैं कि अंडर रूट से क्या बाहर निकलता है, तो अंडर रूट से क्या बाहर निकलेगा, तो देखिए इस 200 को हम 2 गुणा 100 लिख सकते हैं क्योंकि 100 को 2 से गुणा कराएंगे तो 200 हो जाएगा, और हम ये भी जानते हैं कि इस 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इस स्क्वायर से यह रूट कट जाता है, तो चूंकि इस स्क्वायर से यह रूट कट गया है तो 10 तो बाहर निकल आएगा, तो 10 को बाहर निकाल लें लेकिन 2 हमारा अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 का वर्ग नहीं है, तो यह आएगा 10 रूट 2 इकाई, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 5वें सवाल में जो x1 है वह है a sin थीटा और y1 है a cos थीटा, x2 है a cos थीटा और y2 है माइनस का a sin थीटा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर अंक तो है नहीं तो हम जोड़ घटा तो सकते नहीं है, इसलिए हम इनको डायरेक्ट सूत्र में ही रख दें। तो क्या हो जाएगा, x1 का मान है a sin थीटा तो a sin थीटा माइनस x2 है a cos थीटा तो माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान है a cos थीटा और फिर माइनस और y2 का मान है माइनस का a sin थीटा, तो चूंकि यहाँ पर हम माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस सीधे हम यहाँ पर प्लस कर लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a sin थीटा का होल स्क्वायर जो कि है अंडर रूट में। अब चूंकि यह a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का है, ठीक है, तो इसे हम सूत्र में तोड़ लें तो सूत्र क्या होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर, तो a हमारे पास a साइन थीटा है इसलिए दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का b स्क्वायर, तो b है a कोस थीटा तो a स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, फिर होता है माइनस का 2ab तो माइनस 2 और a साइन थीटा और a कोस थीटा की जब गुणा कराएंगे तो a की जब गुणा होगी तो यह हो जाएगा a स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। अब इसी प्रकार हम इसको भी तोड़ेंगे, सिर्फ यहाँ इस माइनस की जगह पर प्लस करना होगा, बाकी सेम इसी प्रकार से टूटेगा, ठीक है। तो प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2a स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए जैसा यह है वैसा ही यह है, ठीक है, यह माइनस का है यह प्लस का है, एक जैसा है इसलिए यह और यह कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा वह लिख लें। तो देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक यह है और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक यह है, तो एक यह है और एक यह है, तो एक एक हो जाएंगे 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, तो एक यह और एक यह, तो यह हो जाएगा 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों पदों में 2a स्क्वायर
2a स्क्वायर है, ठीक है। तो हम 2a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा जब हम 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे, और इस पद में बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 1, तो बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर और गुणे 1। तो जब हम 2a स्क्वायर की गुणा 1 से कराएंगे तो यह 2a स्क्वायर ही रह जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा, तो a तो बाहर निकल आएगा लेकिन 2 अंदर रहेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं a अंडर रूट 2 इकाई, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस छठे सवाल में जो x1 है वह है a m1 का स्क्वायर और माइनस x2 है a m2 का स्क्वायर, और जिसका हमें करना है होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 है 2a m1 और माइनस y2 है 2a m2 का होल स्क्वायर, जो कि है अंडर रूट में। अब देखिए चूंकि यह a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट में भी a है और इस ब्रैकेट में भी a है, तो जब हम इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे तो देखिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यह a स्क्वायर, और जब m1 स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो m1 4 हो जाएगा, फिर जब इसका वर्ग करेंगे तो इसमें भी a स्क्वायर आएगा, फिर जब 2a भी करेंगे तो 2a और a स्क्वायर आएगा, ठीक है। मतलब सभी पदों में a स्क्वायर आना अनिवार्य है, तो हम यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लें। a स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा m1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर, ठीक है, और सबका है होल स्क्वायर, और फिर प्लस। अब इसमें देखिए क्या कॉमन मिल सकता है, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 2a m1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 दूनी 4 और a स्क्वायर हो जाएगा, फिर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी 4a स्क्वायर आ जाएगा, फिर जब इसकी गुणा आपस में कराएंगे तो 2 दूनी 4a स्क्वायर आएगा, मतलब इसमें जो कॉमन मिलने वाली संख्या है वह है 4a स्क्वायर। तब ब्रैकेट में क्या बचेगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए चूंकि यह a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के रूप का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए m1 का स्क्वायर है माइनस m2 का स्क्वायर है, और जो कि इसका सूत्र क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो इसको हम इसी सूत्र में जब तोड़ेंगे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 एक ब्रैकेट में और m1 माइनस m2 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। और साथ में a स्क्वायर तो है ही, तो a स्क्वायर भी लगाएंगे। अब देखिए चूंकि हमने m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर को इतना लिखा है, और देखिए सबका स्क्वायर था, इसलिए हम चाहें तो यहाँ ब्रैकेट लगाकर सबका होल स्क्वायर कर दें, या हम इसका भी स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें, ठीक है, एक ही बात हो जाएगी। फिर प्लस 4a स्क्वायर, अब इसको ज्यों का त्यों रखा रहने दें। अब देखिए हमारे पास एक यह पद है और एक यह पद है, इन दोनों पदों में a स्क्वायर इसमें भी है, a स्क्वायर इसमें भी है, तो a स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। और देखिए साथ में m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, और इधर भी m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी एक कॉमन मिल रहा है m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए ये चीज और ये चीज तो बाहर लिख ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर बचा है, तो यहाँ पर लिखे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस। अब यहाँ देखिए m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर तो बाहर ले लिया गया है और a स्क्वायर भी बाहर ले लिया गया है, तो यहाँ पर बचा सिर्फ 4, तो प्लस में लिखेंगे 4। तो इस स्क्वायर से हम जानते हैं कि यह रूट कट जाता है, ठीक है। तो a तो बाहर निकल आएगा, और फिर यहाँ पर m1 माइनस m2 का भी होल स्क्वायर है, मतलब इस स्क्वायर से यह रूट जब कटेगा तो m1 माइनस m2 भी बाहर निकल आएगा इस रूट से, ठीक है। लेकिन इसका स्क्वायर नहीं है तो अंदर यहाँ पर स्क्वायर, परंतु इस स्क्वायर से यह रूट नहीं कटेगा, ठीक है। यह स्क्वायर यदि यहाँ पर होता तब हम इस स्क्वायर से यह रूट काट सकते थे, तो इसको हम रूट के अंदर ही रख दें।
यह आ गई है दूरी और जिसका मात्रक रखेंगे इकाई और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 7वें सवाल में एक बिंदु यह है जो कि है a sin एल्फा a cos एल्फा और दूसरा बिंदु है मूल बिंदु। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मूल बिंदु जो होता है वह होता है 0,0। ठीक है, मूल बिंदु हमेशा 0,0 होता है। तो मतलब एक बिंदु हमारा यह है और दूसरा बिंदु यह हो गया। तो यहाँ पर x1 जो हमारा है वह है a sin एल्फा और माइनस x2 जो है वह है 0, तो माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 ये है y1 a cos एल्फा और माइनस y2 है 0, तो यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर। देखिए यदि कोई एक बिंदु दे रखा है और दूसरा मूल बिंदु दिया है तो हम डायरेक्ट यह सूत्र लगा सकते हैं √x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट यह भी सूत्र लगा सकते हैं क्योंकि मूल बिंदु हमारा 0 0 रहेगा, क्योंकि अभी इतने में से जब 0 घटाएंगे तो इतना ही रह जाएगा, इतने में से 0 घटाएंगे तो इतना ही रह जाएगा। अगर हम इस सूत्र में भी ये मान रख देते तब भी इतना ही आता, अभी जो कि उतना ही आ जाएगा। क्या बचेगा, देखिए इतने में से जब हम 0 घटाएंगे तो a sin एल्फा का होल स्क्वायर बचेगा और प्लस इसमें से जब 0 घटाएंगे तो a cos एल्फा का होल स्क्वायर बचेगा। अगर इसमें ये मान रखते तो डायरेक्ट इतना ही आ जाता, ये लाइन हमें नहीं लिखनी पड़ती। फिर अब क्या हो जाएगा, अब यह ब्रैकेट खोल लें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा। अब देखिए इसमें भी a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा और साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा का मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम a स्क्वायर गुणे 1 लिख सकते हैं। अब इसे रूट से बाहर निकाल लें तो a स्क्वायर की 1 से गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर ही आएगा और a स्क्वायर का जब हम वर्गमूल करेंगे तो यह आएगा सिर्फ a और जो कि आएगा इकाई में और यही हो जाएगा हमारा आंसर।